नमस्कार मित्रों, आप सभी देश और प्रदेशवासियों को बताना चाहूंगा। तो इस समय जो देश में हमारे तानाशाह की सरकार जो चल रही है, भेदभाव की जो मानसिकताएं से चल रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने और छांटने की जो राजनीति चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, तो 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उस समय देश के राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहा करते थे। तो उस समय हमारा देश खतरे में नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री सिख धर्म से आते थे और राष्ट्रपति मुसलमान धर्म से आते थे। तो उस समय हमारा हिंदू भाई खतरे में नहीं था। इस समय प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सब लोग हिंदू है। तो आज हमारा देश राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र, और हमारा देश खतरे में है। इनका देखिए, मतलब इनकी मानसिकताएं देखिए, हमें आपको जो बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए कहा गया है तो हमें शिक्षा चाहिए। आज हमें शिक्षा नहीं होगा तो इसी तरह हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमसे हमारे बच्चों से गुलामी कराएंगे। यही इनकी राजनीति, यही इनकी मानसिकताएं हैं। विपक्ष को टारगेट बनाते हैं कि इनको तो हम सत्ते में आए तो इनको चाट खा जाएं, जैसे होता है किसी तरह से विपक्ष को इनकी ये मानसिकताएं होती है। तो हम कहते हैं तो वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। मैं बेईमानों की राज बदलने के लिए हम कांग्रेसी कल भी खड़े थे, आज भी हैं। उनको बताना चाहूंगा, जितने भी अंधभक्त हैं, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो चाहे हिंदू वाहिनी हो, जितने भी उनके संगठन के लोग हैं, आज हमारे देश को बांटने और छांटने की काम कर रहे हैं। इससे पहले ऐसी राजनीति नहीं होती थी। हमारे जैसे लोग हजारों लाखों करोड़ों हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए हैं। कल हम उन अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, आज काले अंग्रेज हमारे देश में पैदा हो गए हैं, जो हर पल हर समय हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज भी हमारे देश में वही मुसलमान है, वही हिंदू कल भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए थे और बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते थे। ये हमें आपको बांटने और छांटने की जो राजनीति करते हैं, इनकी बस यही राजनीति होती है। तो हम लोग हिंसा करते हैं, ये हिंसक करते हैं, हर पल हर समय फैलाते हैं। और हमें आपको हर पल हर समय, तो मैं उनको बताना चाहूंगा जो अंधभक्त हैं, आंख खोलकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उस समय 2013 से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहा करते थे। अर्थव्यवस्था में समझते हैं ना, जीडीपी जिस देश की घबराती थी उस देश में हमारे प्रधानमंत्री सम्मान से जाते थे और सम्मान पूर्व उनको छोड़ा जाता था। उनकी इतनी जानकारी थी, बोलते कम थे, काम उनका बोलता है हमारे देश में। आज इतने बड़े प्रधानमंत्री झूठा हमारा आ गया देश में। तो जो चीजों को हम कांग्रेसी बताते हैं तो ये हमने बनाया, उसको बेच देते हैं। रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, जेल बेच दिए, बेचे हवाई अड्डा आने के काम करते हैं। तो जहां से सत्ता खत्म हो, कैसे खत्म करो, वहां पर हम लोग जेपी नड्डा और अमित शाह अड्डा बनाते हैं। ये क्या बताएंगे? जो तड़ी पार है, हम तड़ी पार लोग हमारे देश को, हमको देशभक्ति बताएंगे तो हमारा देश कैसा है? अरे हम उन वंशज से हैं, आदिवासी, गरीब, पिछड़ा, आज उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय हमारे देश में कच्चा तेल का दाम 33 रुपया कुछ पैसा होता था, उस समय 70 रुपया 50 रुपया लीटर मिलता था। आज भी 33 से 40 रुपया मतलब कच्चा तेल का दाम है, 100 पार है। कब तक इनकी झूठ? हमारे देश के लोग, हमारे मीडिया के लोग जब देखो तब इस सीधे हर पल सीधे जब देखो तब कहते हैं मोदी मोदी मोदी। मोदी में जड़ा क्या है भैया? हीरा मोती उनके चेहरा में जड़ा है। कोई भी चैनल खोलो मोदी, कोई भी चैनल खोलो मोदी। ये भैया, ये मोदी जादू है क्या? पहले गांव में आते थे जादू वीसीआर दिखाने वाले, तो ये देखिए जादूगर आ गए। कि पहले इनका जादू चला था, जैसे ये बोले थे मोदी जी हमारे देश के, तो ऐसे देश में प्रधानमंत्री हो जाएं हर देश में, तो देश को बदलने में समय नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक उनकी अर्थव्यवस्था जीरो पे आ जाएगी। ये अपने हीरो बन जाते हैं। हर पल हर समय इनका सूट और बूट बदलता है। जिस समय हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहा करते थे,
बता रहा हूं आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को दिल और कान से, दिल और दिमाग से सुनिए। तो हमारे देश में सुई से लेकर डब्बे तक अंग्रेज लूट के लेके चले गए थे। उस समय हमारे देश में अर्थव्यवस्था 2014 तक 2013 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 55,000 करोड़ बस कर्ज हमारे भारत पर रह गया था। आज ये प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो यशस्वी, कभी कभी तो कहते हैं तो मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, मुझे माँ ने पैदा किया तो नहीं, मुझे कभी कभी होता है तो प्रकृति के देन से, प्रभु का देन से आ गए। मतलब ये रोबोट हो गए हैं भैया, ये भगवान हो गए हैं। कभी राम को लाते हैं तो कभी कृष्ण को लाते हैं, कभी हम सीधे कहते हैं तो राम को ला सकते हैं, मानते हैं तो नीरव मोदी को लाइए, विजय माल्या को लाइए, इनको क्यों नहीं ला रहे हैं? 15-15 लाख रुपया का वादा किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किए थे, हवाई जहाज पे हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज बैठाने की बात किए थे, कहते थे तो नहीं हमें करते हैं तो हमें चट्टी चौराहे पर बुलाकर हमसे पूछिएगा। तो आज संविधान ने हमें अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक बात कहे थे साथियों, तो शेरनी एक ऐसा, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है और दहाड़ के बोलता है। तो आज बाबा साहब का दिन है तो हम लोग विपक्ष को या पक्ष को घेरने के जो काम करते हैं, आज हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, सत्ते में जो बैठे हैं, सत्ते पक्ष लोगों से हम पूछते हैं तो सवाल जवाब नहीं दे पाते हैं। इन मीडिया भाइयों से मैं कहता हूं, जिस दिन अपने सच्चाई से पूछना चालू कर दिए, इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस देश में ईवीएम बनाया है उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। अमेरिका जैसे देशों में, हमारे देश में बैलेट पेपर, उस देश में बैलेट पेपर चुनाव होता है। अमेरिका जैसे देशों में, हमारे देश में ईवीएम को भगवान मानते हैं। हम सीधे कहते हैं तो काली पट्टी कब तक बांधोगे आंखों पे? भारत के देशवासियों जान गए हैं, भारतवासी जान गए हैं कि इनकी झूठ मूठ की जो राजनीति चल रही है ये चलने वाली नहीं है। हम सीधे कहते हैं तो जलने वाले जलने दो, जलाना मेरा काम है। और डोरापुर में रहता हूं, विकास खरवार मेरा नाम है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय कांग्रेस।